ओम शांति। आज 16 नवंबर 2021। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न है आज का, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। गीत है आज का। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की ही याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में रहे ये सब विनाश होने वाला है। दूसरी, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। आज का वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। विस्तार है, नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। आज की मुरली में विशेष बाबा ने और कुछ बातों पर ध्यान खिंचवाया। एक तो बाबा ने कहा कि किसी की भी मित्र संबंधियों की दी हुई चीज अगर हम उसको पहनते हैं, यूज करते हैं, तो वो हमारी बुद्धि को खींचता है। ये भी एक सूक्ष्म पाप के ही किताब में चला जाता। इससे हमारे बाबा की याद, बाबा के प्रति प्यार धीमा हो जाता, ढीला हो जाता। तो हमें किसी की भी मित्र संबंधियों की दी हुई चीज हमें जहाँ तक हो सके हम यूज ना करें। यज्ञ से दी हुई चीज अगर हम यूज करते हैं तो उसमें बाबा की याद समाई रहती है। तो ये बहुत बड़ी एक सीखने की बात है कि हम कैसे संसार में, परिवार में चलते हुए अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से हम सबको बल मिलेगा, हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम बलवान बन जाएंगे। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। फिर बाबा ने पवित्रता का भी मान बताया। साधु संतों को सब प्रणाम करते हैं पवित्रता के कारण। पवित्रता के कमी होने के कारण ही हमने भगवान को बुलाया, हे पतित पावन आओ। विदेशों में, बाहर देशों में कहते हैं शांति देने वाले आओ या दुख से छुड़ाओ, लेकिन खास भारतवासी ने पुकारा, हे पतित पावन आओ। इसका मतलब हम पहले पावन थे, अब हम पतित बने हैं, इसलिए हम वो चीज बाबा से मांग रहे हैं जो हम में पहले थी, और बाबा ही उसका दाता है। तो हमें इस बातों का ध्यान रखना है। जितना हमारी बुद्धि अच्छी धारणा करेगी, बाबा कहते हैं हम उतने बुद्धिवान तो बनेंगे ही,
प्लस शेरनी का दूध को रखने के लिए जैसे सोने का बर्तन चाहिए, तो हमारे बुद्धि भी एक सोने का होना चाहिए बाबा के ज्ञान को धारण करने के लिए। मधुबन में बाबा ने विशेष कहा, ऐसे कोई पतितों को ना ले आओ जिस पर भी जिसके जाने से मधुबन का वातावरण खराब होता है या सेंटर का भी वातावरण खराब होता। तो हमें बहुत ध्यान रखकर हमने मित्र संबंधियों की सेवा तो करनी है, लेकिन उनको ठीक बनाकर उनको पक्का प्रतिज्ञा करवाकर निश्चय दिलाकर ही बाबा के सामने ले जाना है। नहीं तो बाबा के पास मिले, बाबा से मिले और जाकर विकार में गया तो उसका उस आत्मा पर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने ये भी एक हमें नियम सिखाया है। फिर बाबा ने विशेष बात जो कही, अपने को करेक्ट करते जाओ, है ना। बाबा से भी बाबा जितना बाबा हमें प्यार भी करता है, तो हमें डर भी रहना चाहिए बाबा के इस शिक्षाओं के प्रति कि अगर हम बाबा की बात नहीं मानेंगे तो हमारा पापों का बोझा सिर पर चढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा ने हमें आज सावधानी भी दी। अच्छा, ओम शांति।